धरती के सबसे ताकतवर पिता पुत्र की लड़ाई खत्म होने के बाद दुनिया के तमाम टॉप फाइटर्स के अंदर अजीब बेचैनी पैदा हो गई। उस लड़ाई ने ताकत की असली सीमा सबके सामने ला दी थी, इसलिए हर कोई खुद को और मजबूत करने में जुट गया। कोई झरने के नीचे ट्रेनिंग कर रहा था, कोई पहाड़ों में छिपकर अभ्यास कर रहा था, जैक दवाइयों के सहारे अपनी बॉडी को हद से ज्यादा पुश कर रहा था, रेत्सु विदेश जाकर मार्शल आर्ट सीख रहा था और ओलिवा जेल में सबसे भारी काम कर रहा था। लेकिन हानायामा पहले की तरह सामान्य नजर आता था। असल में उसे भी जिंदगी बेहद बोरिंग लगने लगी थी। वह अक्सर जम्हाई लेता रहता था, यहाँ तक कि एक बार बंदूक ताने बदमाश के सामने भी उसे जम्हाई आ गई। उसके दिमाग में बार बार यूजिरो का ख्याल आता था। उसे लगता था कि अगर उससे दोबारा मुकाबला हो जाए तो उसकी बोरियत खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने टोकुगावा से यूजिरो के साथ 1-on-1 लड़ाई की मांग कर दी। दोनों 5 साल पहले भी लड़ चुके थे, जिसमें हानायामा के चारों अंग टूट गए थे। फिर भी टोकुगावा ने उसकी मांग मान ली। दूसरी तरफ कई दिनों से सो रहे मियामोतो मुसाशी के शरीर के सभी टेस्ट सामान्य थे, लेकिन उसके दिमाग में कोई गतिविधि नहीं थी। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी टोकुगावा ने अपनी बहन हाना का नाम सुझाया, जो एक बुजुर्ग माध्यम थी और मृत लोगों की आत्माओं से बात करने का दावा करती थी। शुरुआत में लोग उसे मजाक समझते थे, लेकिन एक युवक के साथ हुई घटना ने सबको हैरान कर दिया। हाना ने बिना उसका नाम जाने उसके मृत पिता का नाम बता दिया और बिल्कुल उसी अंदाज में उसे डांटने लगी। हैरानी की बात ये थी कि उसी समय युवक के पिता अचानक बेहोश हुए थे और होश में आकर बेटे को सामने पाया था। घटना की टाइमिंग और बातचीत तक बिल्कुल सही थी। इसके बाद हाना को रिसर्च सेंटर बुलाया गया। उसने मुसाशी की रिपोर्ट देखी, कुछ मशीनों की सेटिंग बदली और पूरे विश्वास से कहा कुछ ही मिनटों में मुसाशी की आंखें खुल जाएंगी।